नमस्कार दोस्तों। एमसी स्टॉक मार्केट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। ये सीरीज में हम बहुत सारे वीडियोस को कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला वीडियो है व्हाई शुड वन इन्वेस्ट, हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। Before we address above question, let's understand what would happen if one choose not to invest। तो इन्वेस्ट हमें क्यों करना चाहिए, इससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज को जानने के लिए हमें एक एग्जांपल लेंगे। जो एग्जांपल में लेट अस एज्यूम यू अर्न 25,000 पर मंथ। आपकी सैलरी जो है वो 25,000 रुपये महीना है। वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैंने एवरेज ले लिया है कि कोई भी अगर ग्रेजुएट है तो उसकी जो सैलरी है वो 20-25 हजार के आजू बाजू से चालू होती है। और योर कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसमें हम लेंगे आपका हाउसिंग, आपका फूड, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग, मेडिकल, ये जो सारी चीजें हैं उसमें आप डेली खर्चा करते हो। तो ये आपकी सैलरी में से हम कैलकुलेट करें कि अराउंडली आप यू स्पेंड 15,000 पर मंथ, मतलब 15,000 रुपये आप खर्च करते हो ये सारी चीजों में। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ये डेली लाइफ की चीजें हैं, तो हमारे सैलरी में से ये पैसे तो जाने वाले ही है। ठीक है, और हमारी सैलरी में से ये चीज को हम अगर माइनस करें तो 10,000 रुपये महीना आपकी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब एवरी ईयर आप 10,000 रुपये महीना बचा सकते हो। इससे ज्यादा भी बचा सकोगे, इससे कम भी बचा सकोगे, लेकिन हम एवरेजली 10,000 को लेते हैं। और यहाँ पे हम लेट अस जस्ट इग्नोर इनकम टैक्स इन दिस डिस्कशन। टैक्स को हम थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे इग्नोर करते हैं। और ये सारी चीज के अलावा हमें थोड़े और एजम्पशंस करने होंगे। लेट अस मेक फ्यू सिंपल एजम्पशन। ओके, जिसमें हो गया 10% सैलरी हाइक एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। ये परसेंटेज 20%, 30% भी होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि एवरी ईयर हमारे इतने सारे परसेंट का उनको हाइक नहीं मिलने वाला है। तो एवरेजली हमने 10% का गिन के चले हैं, तो क्या कि कुछ टाइम हमारे कम हो जाएंगे, कुछ टाइम हमारे ज्यादा हो जाएंगे। एवरेजली हमने 10% लिए हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लाइकली टू गो अप बाई 8% एवरी ईयर। महंगाई भी बढ़ ही रही है, तो उसको भी हमने 8% के हिसाब से कैलकुलेट किया है कि एवरी ईयर 8% की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हमारी बढ़ने वाली है। यू आर 25 ईयर ओल्ड, आपकी जो एज है वो अभी 25 साल है। एंड प्लान टू रिटायर एट 55। आप ऑब्वियस बात है कि आप 55 साल या 50 साल तक काम करने वाले हो, तो दिस लीव्स यू विद इन 30 मोर ईयर्स टू अर्न। मतलब आप टोटल आपकी पूरी लाइफ का हम कैलकुलेट करें तो आप 30 साल के आजू बाजू आप काम करोगे। यू डोंट वांट टू वर्क आफ्टर योर रिटायरमेंट। ये तो ऑब्वियस बात है कि आप रिटायरमेंट होने के बाद काम करने वाले नहीं। तो ये सारे एजम्पशंस हम लेते हैं। नाउ कैश बैलेंस विल लुक लाइक इन 30 ईयर, मतलब ये सारे एजम्पशंस को हम मान के चले तो 30 साल आप काम करोगे तो आपका कैश बैलेंस की आपकी जो बैलेंस शीट है वो कैसी दिखेगी, तो हम ये जानेंगे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक्सेल शीट में, जहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है। तो ये कैलकुलेशन ऐसा है कि हमने जो एजम्पशन किए थे कि आपकी सैलरी 25,000 रुपए है, जो हम सालाना गिने तो 3 लाख रुपए होती है। आपका जो एक्सपेंस है वो पर मंथ 15,000 का है, उसको भी हम एक साल का गिने तो 1,80,000 हो जाएगा। आपकी जो सेविंग है वो एवरी मंथ 10,000 की है, वो सालाना हो जाएगी आपकी 1,20,000 रुपए। और जहां पे हमने एजम्पशन किए कि आपकी सैलरी है 10% बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग 8% बढ़ेगी, और आप टोटल 30 साल तक काम करने वाले हो। तो ये सारी चीजों को मैंने एक टेबल बनाया है, जिसमें टेबल अपना ईयर हो गया, आपकी इनकम हो गई, आपका एक्सपेंस हो गया, और कैश रिटेन मतलब जो आप कैश बचाओगे। तो पहले साल आपकी सैलरी ये जो हमने ऊपर लिखी है वो सेम टू सेम है, और दूसरे साल की जो है उसमें हमने 10% बढ़ाई है, मतलब 3,30,000 रुपए आपका इंक्रीमेंट को जोड़ के। उसके जैसे ही हमने एक्सपेंस भी 8% बढ़ा लिया है, और आपकी जो सेविंग है वो भी ये एक्सपेंस और उसको माइनस करेंगे तो इतनी हो जाएगी। ऐसे ही करके तीसरे साल में, तो ये साल में अपने 10% और आपकी सैलरी हाइक को बढ़ा लिया, तो आपकी 3,63,000 हो गई। वैसे ही आपका एक्सपेंस हो गया, वैसे ही आपका सेविंग हो गया। तो ये सारी मैंने मतलब कैलकुलेशन किया है 30 साल तक।
तो 30वें साल में आपकी सैलरी 47 लाख हो जाएगी पर एनम। वैसे ही आपका एक्सपेंस भी 16 लाख के आजू बाजू हो जाएगा, और जो आप कैश सेव करने वाले हो वो भी 30 लाख के आजू बाजू हो जाएगा। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है, ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन हम अगर कैलकुलेट करके चले तो हमारे एजम्पशन के हिसाब से ये हमको आंसर्स मिलेगा। तो अब ये सारे जो ये कॉलम में जो हमें हमारी सेविंग एवरी ईयर हुई है, वो सबको हम मिला के देखें तो ये अमाउंट हो जाएगी 2.89 सीआर। मतलब 2.89 करोड़ के आजू बाजू रुपए आप सेव करोगे आपकी पूरी लाइफ में। आप जब 55 साल के हो जाओगे तब तक आपके पास इतने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अपनी पीपीटी में हम फिर से आगे बढ़ते हैं। तो ओके, जस्ट अ सेकेंड। फ्यू थिंग्स आर क्वाइट सरप्राइजिंग फ्रॉम अबाउट कैलकुलेशन। मतलब अब आपको सरप्राइज तो होगा, वो मैं बताता हूँ। आफ्टर 30 ईयर ऑफ हार्ड वर्क यू हैव एक्यूमुलेटेड 2.89 सीआर। मतलब आपने 30 साल तक जो आपने मेहनत करके काम किया, वो सारे काम के करने के बाद आपके पास जो पैसे बचे वो आपके हो जाएंगे 2.89 सीआर। इसमें से हमने जो कॉस्ट है आपकी माइनस कर दी, मतलब आप हमने जो एजम्पशन किया था आपका ट्रांसपोर्ट मेडिकल एक्सेट्रा, वो सारी चीजों को माइनस करके आपके पास इतने रुपए बचने वाले हैं। और सिंस योर एक्सपेंस आर फिक्स, your lifestyle has not changed over the years, you probably even surprise your lifelong aspiration। मतलब आपकी जो एक्सपेंस है वो फिक्स है, हमने जो एजम्पशन किया उतने ही एक्सपेंस आप करोगे, और आपने आपकी लाइफस्टाइल को बेटर भी नहीं किया है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, आपने कोई नया घर नहीं लिया है, या फिर आपने कोई नई कार नहीं ली है, या फिर आप कोई बड़े महंगे वेकेशन पे भी नहीं गए हो, ये सारी चीजों को हमने ये कैलकुलेशन में अभी इंक्लूड किया ही नहीं है। ये सारी अगर चीजें करेंगे तो आपके पास जो 2.89 सीआर है उससे कम पैसे बचेंगे। तो आफ्टर यू रिटायर एज्यूम द एक्सपेंस विल कंटिन्यू टू ग्रो एट 8%। अब हमने जो कैलकुलेट किया कि आप 55 साल तक काम करोगे उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे, लेकिन ये ऐसा थोड़ी है कि आप रिटायरमेंट ले लोगे उसके बाद महंगाई भी बढ़ने की बंद हो जाएगी। वो तो ग्रो करने ही वाली है, तो वो 8% के हिसाब से वो तो एवरी ईयर बढ़ेगी ही। ठीक है, तो नाउ 2.89 सीआर इज गुड। अब क्या लगता है आपको, ये सारी चीजों को हम देखेंगे तो ये आपने जो पैसे सेव किए ये आपके लिए अच्छे हैं? इनफ टू सेल यू थ्रो रफली अबाउट 10 ईयर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट। आप रिटायर हो जाओगे उसके बाद आप 5 साल 10 या 15 साल जियोगे, तो ये रुपीज में आपका गुजरान हो जाएगा। 10th year onwards you will be in very tight spot with literally no savings left to back up you। मतलब 10 साल, मतलब आप रिटायर हो जाओगे उसके 10 साल बाद आप ऐसे ही सिचुएशन में हो जाओगे कि आपके पास कुछ सेविंग भी नहीं बचेगी, और आप बहुत ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाएंगे। व्हाट वुड यू डू आफ्टर यू रन आउट ऑल ऑफ द मनी इन 10 ईयर? क्या करोगे आप 10 साल में ये सारे पैसे खर्च कर दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? हाउ डू यू फंड योर लाइफ? आप आपकी लाइफ को कैसे फंड करोगे? इज देयर अ वे टू एंश्योर दैट यू कलेक्ट अ लार्जर सम एट द एंड ऑफ 30 ईयर? क्या हमारे पास कोई और रास्ता है कि ये 30 साल हम काम करेंगे तो ये पैसे से हम थोड़े ज्यादा पैसे कमा सके? लेट्स कंसीडर अनदर सिनेरियो। ठीक है, तो हमने ये एक सिंपल सिनेरियो किया है, जो हमने वहां पे पहले आपको बोला कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर ये आपके पास पैसे बचने वाले हैं। अब हम दूसरा एक सिनेरियो लेंगे जिसमें वेर इंस्टेड ऑफ कीपिंग कैश आइडियल you choose to invest the cash in investment option that grows at let's say 12% per annum। ठीक है, तो हम अब ये सिनेरियो में ऐसा कंसीडर करेंगे, जो आप जो पैसे सेव करने वाले हो उसको हम ऐसे ही पड़े रहने के बजाय हम उसको इन्वेस्ट करने की कोई भी ऑप्शन दें, जो ऑप्शन हमें सालाना 12% का रिटर्न देगा। For example, in the first year, you retain 1,20,000, which when invested at 12% per annum for 29 years yield, तो वो पैसे हो जाएंगे 32 लाख रुपए। ठीक है, इन द एंड ऑफ 30 ईयर, मतलब आप जो पहले साल 1,20,000 रुपए को आप सेव किया है उसको आप 12% एवरी ईयर इन्वेस्ट करते जाओगे, तो वो पैसे धीरे धीरे बढ़ के हम कैलकुलेट करें तो 30वें साल में वो आपके 1 लाख रुपए 32 लाख रुपए हो जाएंगे।
तो ऐसे हम जो 30 साल तक कमाने वाले हैं और 30 साल तक जो पैसे सेव करने वाले हैं, तो वो बैलेंस शीट अब कैसे दिखेगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर से एक्सेल पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरी एक्सेल शीट बनाई है। ठीक है, तो ये एक्सेल शीट में हम देखें तो मंथली आपकी सैलरी सेम है, आपका जो एक्सपेंस है वो भी सेम है, आपका सेविंग वो भी सेम है। ये जो 10% का हाइक आपका हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपका जो टोटल 30 ईयर तक आप काम करने वाले हो, अब सिर्फ एक चीज उसमें हमने ऐड की है, जो है 12% पर एनम। आप वो पैसे को आप इन्वेस्ट करते हो 12% के हिसाब से एवरी ईयर। तो वो ये जो चारों चीजें हैं वो तो पहले वाले टेबल में सेम है। ईयर हो गया, इनकम हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया, आपके पास सेविंग हो गया। अब ये सेविंग को हम इन्वेस्ट करने वाले हैं 12% के हिसाब से। तो जैसे कि मैंने पीपीटी में आपको बताया कि आपके जो 1,20,000 है, वो आपके, आप जब 55 साल के हो जाओगे, आप उस टाइम पे 32 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरे ईयर का जो आपका सेविंग है वो इतना हो जाएगा, 32 लाख से थोड़ा ज्यादा। उसके बाद ये वाला सेविंग है वो भी इतना हो जाएगा, ये वाला सेविंग है वो भी इतना हो जाएगा। ऐसे करके हम 30 साल में देखें तो 30वें साल में हमारा सेविंग कितना होगा, और उस साल में हम इन्वेस्ट करने वाले नहीं है। अब ये जो सारे अपने पास जो सेविंग इन्वेस्ट करके हमारे पास जो अमाउंट आया, उसको हम अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास मिल जाएंगे 9.8 सीआर। ठीक है, जो अमाउंट हमारे इन्वेस्ट नहीं करने वाले अमाउंट से 3.39% ज्यादा है। ठीक है, तो हम बैक टू आवर पीपीटी। तो यहाँ पे हम अगर देखें, एक मिनट, इसे हमें यहाँ पे चले जाना पड़ेगा। तो with this decision to invest the surplus cash, your cash balance has increased significantly. The cash balance has grown to 9.81 cr from 2.89 cr। तो वैसे हमने देखा ही एक्सेल में कि जो आपके पास 30 साल के काम करने के बाद 2.89 सीआर बचने वाले थे, अब वही अमाउंट आपकी हो जाएगी 9.81 सीआर। दिस इज 3.39 टाइम्स द रेगुलर अमाउंट। मतलब आपका जो रेगुलर अमाउंट था उससे 3.3 गुना ज्यादा अमाउंट आपके पास आएगा। दिस ट्रांसलेट टू यू बीइंग अ मच बेटर सिचुएशन टू डील विथ योर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। मतलब आपके पास अगर 3 करोड़ होंगे और आपके पास 9 करोड़ होंगे, तो ऑब्वियस बात है कि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है जो बहुत अच्छी जाने वाली है। नाउ गोइंग बैक टू इनिशियल क्वेश्चन, व्हाई इन्वेस्ट। ठीक है, तो हमने हमारे पहले क्वेश्चन पे अगर चले जाएंगे, व्हाई इन्वेस्ट। ठीक है, देयर आर फ्यू कंपाइलिंग रीजंस फॉर वन टू इन्वेस्ट। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से रीजन है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन आ गया, फाइट इन्फ्लेशन। बाय इन्वेस्टिंग वन कैन डील बेटर विथ इनविटेबल ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड जनरली रेफर्ड एज अ इन्फ्लेशन। तो जो हमने एजम्पशन पहले किया था कॉस्ट ऑफ लिविंग का, जो आपका 8% के हिसाब से एवरी ईयर बढ़ रहा है, तो उसको हम सीधा इससे काट सकते हैं। जैसे कि हमारा 12% हमको रिटर्न मिलने वाला है और हमारा 8% इन्फ्लेशन है, तो माइनस करने का तो हमको जो महंगाई है वो अभी लगने वाली नहीं है। ठीक है, दूसरा रीजन आ गया, टू मीट लाइफ फाइनेंशियल एस्पिरेशन। मतलब हमारे कुछ गोल्स होंगे, हम लाइफ में ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ये चीज लेनी है, वो चीज लेनी है, तो ये सारी चीजों को लेने के लिए भी ये पैसे हमें काम आ सकते हैं। उसके बाद तीसरा रीजन देखे तो क्रिएटिंग वेल्थ। बाय इन्वेस्टिंग वन कैन एम टू हैव अ बेटर पर्पस बाय द एंड ऑफ द डिफाइंड टाइम पीरियड। मतलब ये बात तो अब डिफाइन हो गई कि आपकी जो वेल्थ है वो आपकी वेल्थ कुछ टाइम पीरियड में आपकी बहुत सारी हो जाएंगी, आप रेगुलर अमाउंट से कुछ ज्यादा अमाउंट कमा सकते हो। In the above example, the time period was up to retirement, but it can be anything। मतलब हमने जो एग्जांपल लिया वहां पे डायरेक्ट हमने रिटायरमेंट लाइफ तक का प्लान किया। मतलब 30 साल तक आप काम करोगे, 30 साल तक आप इन्वेस्ट करोगे और आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे। लेकिन ये टाइम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, कोई भी हो सकता है। और अगर हम मान के चले तो आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए आप पैसे इकट्ठा करना चाहते हो,
या फिर आप अपने मैरिज या फिर आपके चिल्ड्रंस के मैरिज के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हो, आप कोई नया हाउस परचेज करना चाहते हो, या फिर आप कोई हॉलीडेज का प्लान कर रहे हो, तो ये सारी चीजों के लिए भी हम इस हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट करके हम अपना जो एस्पिरेशन है उसको आप फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़े तो वेयर टू इन्वेस्ट, मतलब ये सारी चीजें तो हमने देख ली कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, लेकिन अब ये सारी चीजें जानने के बाद हमें एक सवाल आएगा कि इन्वेस्ट करें लेकिन कहाँ। ठीक है, तो ये चीज जानने के लिए हमें कुछ सारी और चीजें देखनी पड़ेगी, लेकिन अब ये वीडियो में मैं कंडक्ट करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।